बीजक रमैनी प्रकरण की 24वीं रमैनी। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चारि अवस्था स्वप्ने हो कही, झूठो फूरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल भिगोई। आगे दय दय सबन गमाया, मानुष बुद्धि स्वप्ने हो नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहंता सोई होगे, तै निकरी न बाहिर आओ। हो हजूर ठाड़ कहत हूं, तै क्यों धोखे जन्म गमा। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई। चंद्रमा और चकोर कहा जाता है कि चकोर चंद्रमा का बड़ा प्रेमी होता है। रात्रि में एक टक वह चंद्रमा को देखता रहता है, निहारता रहता है। देखते देखते वह कहते हैं उल्टा हो तो गिर जाता है, लेकिन उधर देखना बंद नहीं करता है। यहां साधु कबीर चंद्रमा और चकोर का उदाहरण देते हैं। अनेक मत के गुरुजन यह कहते हैं अपने शिष्यों से, साधकों से, मुमुक्षुओं से कि जैसे चंद्रमा एक टक चकोर में ध्यान लगा रहता है, उसे आंखें गड़ा कर उसे देखता रहता है, इसी प्रकार यदि तुम भी एक निष्ठ हो करके परमात्मा को पुकारते रहो तो वह तुम्हें अवश्य दर्शन देगा या तुम्हें अपने धाम में बुला लेगा। और गुरुओं की इस बात को सुनकर अनेक साधक परमात्म दर्शन के लिए रात दिन उसी परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। चंद्रमा अलग है, चकोर अलग है। वैसे तो चंद्रमा चकोर को कभी मिल नहीं सकता, जिंदगी भर चकोर चंद्रमा की तरफ देखता रहे, मिलेगा ही नहीं। और चकोर वहां तक पहुंच नहीं सकता, उसमें उड़ने की उतनी हिम्मत ही नहीं हो, तो ताकत ही नहीं है और योग्यता नहीं है। और चंद्रमा नीचे आ नहीं सकता, इसलिए चकोर जिंदगी भर अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है। इसी प्रकार अपने से अलग परमात्मा मान करके उसका ध्यान करने वाले साधक या लोग जिंदगी भर अतृप्त और संतुष्ट ही रह जाते हैं, क्योंकि परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आकर के मिले।
मिलेगा तो छूट जाएगा। परमात्मा मिलेगा ऐसा कह करके गुरुजन परमात्मा को भी एक मायावी वस्तु बना देता है। अलग एक परमात्मा मानकर उसका चिंतन करते रहने से यह तो होता है कि दुनियावी प्रपंच से मन हट करके बहुत कुछ निर्मल रहता है। उनका खान पान बात व्यवहार बहुत कुछ शुद्ध रहता है, क्योंकि चिंतन के दो ही विषय हैं, या तो संसार के राग रंग भोग विषय, या आत्मा या परमात्मा। जो आदमी संसारिक राग रंग भोग विषय वासना के जितना चिंतन करेगा उसका मन उतना मलिन कलुषित होता चला जाएगा। और वही मन की मलिनता दुख का कारण बनती है। सांसारिक विषय वासना राग रंग का चिंतन करके ही तो आदमी भटक रहा है, हाय 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 कर रहा है। किसको तृप्ति मिली है उधर? तो उधर से मन हटाकर अलग कोई परमात्मा मानकर उसका चिंतन कर रहा है, उसी सुमिरन में रात दिन लगा रहता है, तो सांसारिक मोह माया अहंता ममता राग रंग विषय विकार से उसका मन हटा रहेगा, बहुत कुछ शुद्ध संयत शांत रहेगा। लेकिन तृप्ति उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि अलग परमात्मा ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिले। बाहर राग रंग विषय विकार की वासनाएं खत्म हो गई, संसार से मन उदास होकर अंतर्मुख हो गया, और अंतर्मुख होकर के मन की सारी अवधारणाएं समाप्त हो गई, मन पूरी तरह से शांत हो गया। तो मन के जब पूरी तरह से शांत हो जाने पर शिष्य जो अवस्था रहती है वही परमात्मा की अवस्था होती है। वो अलग नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व अपना आपा ही है। लेकिन इस तथ्य को समान संसारी मनुष्यों की तो बात जो कर दे, जो लोग जिंदगी परमार्थ साधना में से विरक्त मार्ग में लगे हैं, वे भी समझने को तैयार नहीं होते। अलग परमात्मा पाकर के वो तृप्त होना चाहते हैं। तो गुरुओं ने जब अब साधकों से कहा कि जैसे चकोर चंद्रमा का एक निष्ठ प्रेमी होता है और उसी में ही कहीं ध्यान करता उसी को देखता रहता है, ऐसे ही तुम भी यदि एक निष्ठ होकर के परमात्मा का चिंतन करो, उसी भक्ति करोगे तो परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा उपदेश देकर गुरुओं ने मानुष बुद्धि दिन पलटाई, लोगों की जो मानुष बुद्धि है उसको उलट दिया। मानुष बुद्धि क्या है? मानुष बुद्धि है विवेक विचार चिंतन तत्व चिंतन। इसी अभी पिछले रेवेन्यू से साहब ने कहा है, ये करू विचार जो सब दुख जाए, ये विचार करना मानव बुद्धि है। इसी के लिए साहब ने आगे कहा है, अपने गुण को अवगुण कहो, यही विचार जो तुम न विचारो, यह अभाग जो तुम न विचारो। मानवीय गुण विवेक करना, विचार करना।
मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को गुरुओं ने नष्ट कर दिया। तर्क बुद्धि खत्म हो गई। अब जिसके सोचने समझने की बुद्धि ही खत्म हो गई, जो तत्व चिंतन कर ही नहीं सकता, उस सत्य को समझेगा क्या? परंपरा आदरणीय है, शास्त्र आदरणीय है, गुरु आदरणीय है, लेकिन विचार तो आवश्यक है ना। मानव बुद्धि को पलटा करके गुरुओं ने एक प्रकार से अपने शिष्यों को पशु बना दिया। पशु विचार नहीं कर सकते, उनमें किसी बात को गहराई से विचार करने की क्षमता ही नहीं है। पशु को तो जिधर हाँको, बस एक डंडा ले लो और जिधर हाँक दो, पशु उधर ही चले जाते हैं। ऐसे ही गुरुओं ने आदमी को मानो एक प्रकार से पशु बना दिया है। हाँक रहे हैं बस कल्पना के डंडे से मार मार, और लोग जैसे कहे बस मानते चले जा रहे हैं, मानते सोचते हैं कि परमात्मा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम में ही त्रुटि है। ये विचार नहीं करते आखिर परमात्मा नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, कि वो हकीकत क्या है उसकी, इस पर विचार नहीं करते। गुरु लोग कहते हैं कि तुम में कोई कमी, तुम्हारी भक्ति में कमी, तुम्हारी निष्ठा में कमी है, तुम्हारे रोने गाने पुकारने में कमी है, इसलिए परमात्मा नहीं मिल रहा है। आदमी को एकदम पंगु बना दिया गया है। और ये महा अपराध है। किसी आदमी की तलवार से, बंदूक से एक बार हत्या कर देना हत्या तो है, उससे बड़ी हत्या आदमी की विवेक शक्ति को नष्ट कर देना है। जिंदगी भर आदमी मूढ़ बनकर जीता, पशु बन करके जीता है। और यह काम धर्म और ईश्वर के नाम पर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कर ही रहे हैं लोग, पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। चारी अवस्था सपने हो कही, झूठो फूरो जानत रही। अनेक मत के गुरु लोग कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी, ये चारों अवस्थाएं झूठी है। झूठी इसलिए है कि ये अवस्थाएं एक रस रहने वाली नहीं है। आदमी हमेशा कहाँ जागता है, ना हमेशा सपना देखता है, न सोता है, और न ही हमेशा समाधि में रहता है। तो ये चारों अवस्थाएं झूठी है, सच नहीं है, क्योंकि एक रस रहने वाली नहीं है। ठीक है, चलो बात मानते हैं, क्योंकि इस अवस्थाएं एक रस तो रहती नहीं है। तो जैसे ये चारों अवस्थाएं झूठी है, ऐसे ही मन की जिस अवधारणा को तुम परमात्मा मान करके उसकी उपासना कर रहे हो, उससे मिलना चाहते हो, और तुम्हारी वो अवधारणा भी तो झूठी है। उसी को तुम सच मान रहे हो, झूठो पूरो। झूठी अवधारणा को तुमने सच मान लिया है, और इतना सच माना है कि एकदम मजबूती से पकड़ रखा है। उस पर कोई तर्क और वितर्क, कोई चिंतन करने की तैयार ही नहीं है। उस पर चिंतन तो करते नहीं आदमी, तर्क तो करते ही नहीं है। तर्क करने को ही नास्तिकता, धर्म द्रोह, ईश्वर द्रोह समझता है।
सब पर तर्क कर सकते, सब पर तर्क कर सकते हो, ईश्वर पर तर्क नहीं कर सकते। और जिस ईश्वर की बात लोग कहते हैं और उनके लोगों के मन की अवधारणाएं, और इसीलिए तो ईश्वर का कोई एक स्वरूप नहीं रह गया है दुनिया में। कितने कितने जिसका जैसा मन उस रूप से ईश्वर गढ़ रखा है। मन की जो कल्पनाएं हैं, मन की अवधारणाएं हैं, उनमें विविधता और विषमता रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसको इतने दृढ़तापूर्वक सत्य मान लिया है कि उसके अलावा दूसरा सत्य उनकी समझ में आता ही नहीं। और ऐसे लोगों को समझाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर को कैसे छोड़े, सब तो छोड़ दिए, ईश्वर को कैसे छोड़ दे। किंतु जब तक ईश्वर को नहीं छोड़ा जाएगा, अलग ईश्वर की अवधारणा, तब तक आदमी सही रास्ते पर नहीं आ सकता और उसे पूर्ण आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। ईश्वर तो घट घट में विराजमान है, उसे पुकारना कहाँ है, उसे पाना कहाँ है? वो नित्य प्राप्त है। जो नित्य प्राप्त है, हृदय में ही विराजमान है, उसको पुकारना, उससे मिलने की आशा करना कितना बड़ा आश्चर्य है। अपनी ही बात को लोग समझने का प्रयास नहीं करते कि भाई एक तो ईश्वर तो कण कण में, ईश्वर तो घट घट में है, कहां बाहर पुकारेंगे, ऐसा भी कहेंगे। फिर ईश्वर को पुकारो, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, बस ऐसा भी कह देंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि लोग जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय और इन चारों अवस्थाओं को झूठ कहते हैं, किंतु जिस मन की अवधारणा की ईश्वर मान रखे हैं वह अवधारणा भी झूठी है, और उसी को सच मानकर मजबूती से पकड़ लिए हैं और उसी को उपदेश औरों को भी कर रहे हैं। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। मिथ्या बात को मिथ्या समझना बहुत मुश्किल है। साहब कहते हैं जिस अवधारणा के पीछे हम दौड़ रहे हैं और जिसको पाकर तृप्त होना चाहते हैं, वह केवल मिथ्या है, यह बात कोई जानता नहीं है। मिथ्या को मिथ्या समझ लिया जाए तो त्याग हो जाएगा, और मिथ्या को सत्य समझ लिया जाए तब त्याग करने की बात ही नहीं है, क्योंकि सत्य का त्याग कैसे होगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि चकोर जैसे चंद्रमा को का प्रेमी होता है, एकनिष्ठ ध्यान करता है, इसी प्रकार आदमी यदि एकनिष्ठ होकर परमात्मा का ध्यान लगाए तो परमात्मा मिल जाएगा। यह एक मिथ्या धारणा है, किंतु लोग इसे मिथ्या नहीं जानते हैं, इसे सच करके मान लेते हैं। यही विधि सब गैल बिगोई, और इस प्रकार सब अपने आप को खोते चले जा रहे हैं, अपने आत्मगौरव को, अपने आत्म विचार को, आत्मसत्ता को सब खोते चले हैं, सब खोते चले जा रहे हैं। मिथक पीछे जो भी दौड़ेगा धोखा ही खाना होगा, अपने आप को खोएगा ही खोएगा। अवधारणा को सत्य मान लेने वाला व्यक्ति कभी अपने आत्मगौरव को समझ नहीं सकता, तो अपने को तुच्छ, अल्पज्ञ, किंचिज्ञ, परिच्छिन्न, कमजोर
पता नहीं क्या क्या मानेगा। ऐसा कहा गया है धर्म के नाम पर। अन्य गुरुओं ने कहा मनुष्य में क्या शक्ति है, वो तो कीड़े के समान है, एकदम तुच्छ कमजोर। शक्ति तो ईश्वर में है। और ईश्वर कहाँ है, कैसा है? तो जब आप गोलमोल, क्योंकि एक उत्तर नहीं होगा, अनेक ईश्वर गढ़ लिए गए हैं। अवधारणा होगी तो अनेक होना ही होना है। तो साहब कहते हैं अवधारणाओं के पीछे पड़कर सभी लोग अपने को खोते चले गए और आज भी खो रहे हैं। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने ही नहीं पाया। आगे अभी ईश्वर नहीं मिला, कोई बात नहीं है, तुम पुकारते जाओ पुकारते जाओ पुकारते जाओ। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। भविष्य की आशा दे दे करके सब लोगों ने अपने आप को खो दिया, गंवा दिया, वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर पाए। शब्द प्रकरण में भी सदगुरु गोविंद ने जो कहा है ना, भयो विवाह चली बन दुल्हा बात जार समझी समझाई, कहें कि भी हम गौने जेबे तरफ कंधले तुर बजेबे। समधियों ने समझाया कि अभी कोई बात नहीं है, अभी नहीं मिला तो नहीं मिला, अगले जन्म में तो मिलेगा। जब मर कर स्वर्ग में जाओगे वहां तो परमात्मा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, यह आशा। परमात्मा तो कसौटी कर रहा है, उसी कसौटी में तुम्हें खरा उतरना होगा, फिर अवश्य मिलेगा। इन प्रकार से आप कहते हैं आगे दे दे, आगे की आशा दे दे करके सब लोग अपने आप को खोते चले जा रहे हैं और खो दिए हैं। आगे दे दे सबन गमाया। जिज्ञासु साधकों ने कहा होगा गुरुदेव इतने दिन हो गए भगवान की भक्ति करते, उन्हें पुकारते, भजन करते, अब तो बुढ़ापा भी आ रहा है, शरीर जवाब देने लग गया है, फिर भी परमात्मा नहीं मिल रहा है। कि ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा मिले ही ना, नहीं नहीं, तुम्हें मिले, देखो ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, अमुक सबरी को मिला, उसको मिला, उसको मिला, आगे मतलब पीछे का उदाहरण। जब उनको मिला, जब हाथी गजराज की पानी पीने के लिए मगरमच्छ ने पकड़ लिया, बस उन्होंने एक कमल का फूल लेकर भगवान पुकारा, भगवान नंगे पैर दौड़ गए आए। एक हाथी को बचाने के लिए भगवान आ सकते थे तो तुम्हें के दर्शन नहीं देगा? और अनेक उदाहरण देंगे, अमुक अमुक मिला, अमुक अमुक मिला, अमुक अमुक को मिला, और उदाहरण दे दे करके सब अपने आप को खोते चले जा रहे हैं। आगे दे दे सबन गमाया। भाई हमारी बात नहीं मानते हो, हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो शास्त्रों को देख लो। शास्त्रों में तो ये बातें लिखी हुई है, और शास्त्रों की लिखी बात झूठ थोड़े हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र तो आप तो पुरुषों की रचना है, ऋषि मुनियों का लिखा हुआ है।
वहां देख लो। तो आगे मतलब शास्त्रों में प्रमाण दे दे करके गुरु लोग विश्वास दिलाते रहते हैं, और विश्वास में पढ़ करके लोग सब अपने आप को खोते चले जा रहे हैं। ये विचार नहीं करते कि शास्त्र में लिखी बात सच है या झूठ है। बस मान लेना है। मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया, और जो लोग शास्त्र प्रमाण के चक्कर में पड़े, उन्हें सपने में भी मनुष्य बुद्धि, मानवीय विवेक, विचार नहीं मिलना है। शास्त्र आदरणीय है, बहुत काम की बातें हैं शास्त्रों में, और अमुक शास्त्र में नहीं, सभी शास्त्रों में बहुत काम की बातें, बहुत काम की बातें हैं। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि शास्त्रों में काम की बातों के साथ साथ बहुत घास फूस भी है, निरर्थक, और वही ज्यादा है, और वही पल्ले पड़ गया है। शास्त्रों में जो तर्कपूर्ण, विवेक, विचारपूर्ण, सत्यतापूर्ण बातें हैं, वो तो थोड़ी है। मिथ्या महिमा, अतिशयोक्ति, किस्सा, कहानी की बातें ज्यादा है, और उनमें सही बात ढक गई है। उन सही बातों को निकाल लेना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया। सपने में भी जो लोग शास्त्र प्रमाण चक्कर में पड़े, शास्त्रों में लिखी एक एक वाक्य को, एक एक बात को जिन लोगों ने प्रमाण माना, ऐसे लोगों को सपने में भी मनुष्य बुद्धि नहीं मिल पाई, और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने विवेक विचार से काम लेना बंद कर दिया। स्वतंत्र चिंतन की बुद्धि समाप्त होगी। इल्ले साहब कहते हैं 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर, क से अक्षर तक जो भी है, व्यंजन यही है, बाकी तो मात्राएं हैं। इसमें सारे अक्षर आ जाते हैं। यहाँ 34 अक्षर से मतलब है शास्त्र जाल। वाणी, मनुष्य के पास वाणी की अद्भुत शक्ति है, और वाणी बहुत काम की है, लेकिन उतना ही बेकाम की भी है। तो साहब कहते हैं 34 अक्षर मतलब शास्त्र जाल के चक्कर से, शास्त्रों के मुंह से जो बाहर आएगा, शास्त्रों को आदर देते हुए जो उनमें से सार ग्रहण करेगा, वही जानेगा कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सत्य है। बात बात में जो शास्त्रों दुहाई नहीं देगा। कितने ऐसे लोग हैं बात बात में दुहाई, बात बात में, हर बात में दुहाई, हर बात में दुहाई। शास्त्रों दुहाई देना गलत नहीं है, लेकिन दुहाई दे करके सिद्ध क्या करना चाहते हैं, असत्य को या सत्य को? अपने धारणाओं को, कल्पनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं, या यथार्थता को, जो सत्ता है
उसको सिद्ध करना चाहते हैं। कोई हो जो सत्य का जिज्ञासु है, असत्य के मोह को छोड़कर जो सत्य को समझना चाहता है, सत्य को पकड़ना चाहता है, सत्य के रास्ते पर चलना चाहता है, उसे शास्त्रों का मोह छोड़ना ही होगा, अन्यथा वो भटक जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम शास्त्रों का आदर ही न दें, शास्त्रों को पढ़े भी ना। पढ़ना है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या गलतियां हैं और क्या सही है। बिना पढ़े न उनकी गलतियां समझ में आएगी, न उनकी सच्चाई समझ में आएगी। पढ़ने से तो पता चलेगा कि इनमें कितने अंश में सच्चाई है, कितने अंश में झूठाई है, तब सही रूप से सत्य और असत्य की परख होगी। सोई कहंता सोई होगे। सदगुरु कहते हैं तुम जैसा कहोगे वैसा हो जाओगे। चोरी की बात कहते सुनते आदमी एक दिन चोर बन जाएगा। चोरत्व की भावना तो आ ही जाएगी सुनते सुनते सुनते। एकाएक आदमी नहीं बिगड़ता है, बचपन से ही कुछ संस्कार लेकर आने वाले तो बहुत थोड़े लोग होते हैं। आगे बढ़ करके जैसे वो पढ़ता है, सुनता है और कहता जाता है, धीरे धीरे उसका जीवन वैसे वैसे होता चला जाता है। पराई स्त्री की चर्चा करते करते आदमी व्यभिचारी बन जाएगा। ये नियम है। आदमी जो बात बराबर कहेगा, जो बात बराबर कहता रहेगा, धीरे धीरे एक दिन वैसा वो होता चला जाएगा। मैं तुच्छ हूं, मैं नाचीज हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं असमर्थ हूं, मुझ में कोई शक्ति ही नहीं है, मैं भला क्या कर सकता हूं, मैं तो इतना भी नहीं जानता कि मेरे बंधन क्या है, मुझे दुख क्यों होता है, तब भला मैं अपने आप को बंधनों से और दुखों से छुड़ा कैसे सकता हूं। ऐसी बातें जो सोचेगा, धीरे 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 वो आदमी एकदम मूढ़ बन जाएगा। वो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। और जैसा भी हो जाए, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, अंदर में विवेक तो है। आदमी यदि बराबर सही बात कहता रहा अमनन का आचरण किया तो वैसे हो जाएगा। गलत बात कहेगा तो आदमी वैसा भी हो जाएगा। तो सोई कहंता सोई हो गए, बहुत बड़ी बात है। साहब कहते तुम जैसा कहोगे वैसा हो जाओ। तुम अपने आप को तुच्छ मान लिया, बार बार ये कह रहे हो कि मैं तो तुच्छ हूं, नाचीज हूं, अल्पज्ञ हूं, असमर्थ हूं, मुझ में कोई शक्ति ही नहीं है। इसीलिए तुम धीरे 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 कमजोर होते चले गए और अभी भी कमजोर हो रहे हो। इसीलिए तुम हर बात में दूसरे का मुंह ताकते हो, दूसरे का आसरा चाहते, भरोसा चाहते हो। तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं रह गया है। तो निकले न बाहर आओ। साहब कहते हैं इसलिए तो शास्त्र जाल से, मन की मान्यता से निकल करके बाहर आ जा। ये मन की मान्यता में पड़े पड़े तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। परंपरा का मोह करके तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो परंपरा को आदर देते हुए परंपरा की बातों को काटना भी होगा। देखो कि परंपरा की कौन कौन सी बातें जो बाह्य हो चुकी हैं और कौन कौन सी बातें
शाश्वत है, कल्याणकारी है। जो बातें युगबाह्य हो चुकी हैं, समसामयिक थी, उनको छोड़ दो। लेकिन जो शाश्वत बातें हैं, सबके लिए कल्याणकारी है, उन बातों को ले लो। तो सत्य को समझने के लिए पूरी जिंदगी प्रसन्नता से शांति जीने के लिए मन की मान्यताओं से, परंपरा के बोझ से निकल करके बाहर आना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। और अंतिम अर्धाली में इतना मैंने कि सदगुरु कबीर एकदम साहस की बातें कहते हैं। हो हजूर ठाड़ कहता हूं, तुम स्वयं हुजूर हो, तुम अपना मालिक, अपना परमात्मा, तुम स्वयं हो। ठाड़ कहता हूं, और ये बात मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, पूरी निश्चयता के साथ कह रहा हूं। ठाड़ होकर के कहना, आदमी को साहस देना। जैसे होता है, एक छोटा बच्चा है, रात्रि का समय या कोई भी हो, कहते हैं पापा पेशाब लगी है, ले गए, अंधेरा है, जाओ वहां पेशाब कर लो। नहीं नहीं, हमको डर लगता है। अरे मैं ठाड़ होकर हूं या मैं खड़ा हुआ हूं ना, डरते क्यों हो? साहस देना, बल देना। साहब कहते हैं मैं तुम्हें साथ में दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, ये बात पूरी निश्चयता के साथ कह रहा हूं। अपना हुजूर, अपना स्वामी, अपना मालिक, अपना तारक, अपना परमात्मा, कुछ भी कह लो, तुम स्वयं हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा तारक, तुम्हारा उद्धारक दूसरा और कोई नहीं है। बाहर के संगुरुजन केवल प्रेरणा दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, किंतु रास्ते पर तो चलना तुम्हें ही होगा ना। त्याग तब साधना का काम तुम्हें ही करना होगा। बाहरी संगुरुजनों का उपकार है, लेकिन वो केवल बाहर बाहर से है। वो साहस देते हैं हमको, बस अपने पैरों पर तो स्वयं को ही खड़ा होना होगा। सदगुरु कहते हैं मैं खड़ा होकर दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि अपना मालिक तू स्वयं है। तय क्यों धोखे जन्म गमा? तो धोखे में क्यों अपना जन्म खो रहा है कि मेरा मालिक कोई और है, कोई बाहर से आगे मेरा कल्याण करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। ये धोखा है। धोखे में पड़े पड़े तो अनादिकाल का समय चला गया, ये जीवन भी जा रहा है। इसलिए धोखा छोड़ दे कि मैं किसी को पुकारूंगा तो दौड़ करके मेरे पास आ जाएगा और मुझे अपने गोद में उठाकर अपने धाम में ले जाएगा। तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। देखो, सुनने वाला है तो तुम्हारे जैसा कोई मनुष्य ही है बस। वो भी मनुष्य बाहर से तुम्हारे शरीर की रक्षा कर सकता है, बाहरी विपत्ति से तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारे मन के दुख कैसे बचाएगा? वो तुम्हें साहस दे देगा, बल दे देगा। समझना तो तुम्हें अपना स्वयं को पड़ेगा ना, अपने पैरों पर तुम्हें स्वयं खड़ा होना होगा। इसलिए मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि अपना हुजूर, अपना मालिक, अपना परमात्मा तुम स्वयं ही हो। बाहर जो धोखा पार रखे हो मेरा परमात्मा कोई बाहर है, इस धोखे को छोड़ दे तुम। इस धोखे में अपना जन्म को बर्बाद मत कर। बहुत कुछ बर्बाद कर चुके हो, जो है उसको अभी बचा लो। रामायणी 25 34 अक्षर का यह विशेषा सहस्रों नाम याहि में देखा। भूल भटक नर फिर घटाया, होत अजान सो सबन गमाया। खोज ही ब्रह्मा विष्णु से शक्ति, अनंत लोग खोज ही वह भक्ति।
खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। जति सती सब खोजहि, मन ही न माने हारी। बड़ बड़ जीव न बाँची हैं, कहीं कबीर पुकारी। पिछली 24वीं रमैनी में सदगुरु कबीर ने कहा है, 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा से। जो व्यक्ति इन 34 अक्षरों का त्याग कर देगा, इनसे बाहर निकल आएगा, वही व्यक्ति क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको जान सकेगा। इसलिए 34 अक्षर से निकलना होगा बाहर। तो किसी ने कबीर साहब से प्रश्न किया, क्या साहब इन 34 अक्षरों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इनका सर्वथा त्याग कर दे? साहब कहते ऐसे कैसे हो सकता है? 34 अक्षर मतलब वाक्य जाल, वाणी जाल। साहब कहते हैं वाणी का सर्वथा त्याग कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि ये 34 अक्षरों की ये विशेषता है कि प्राणी और पदार्थों के सहस्रों असंख्य नाम इन्हीं में से ही रखे जाते हैं, कुछ अक्षरों को जोड़कर। मनुष्य का मन है और वाणी है, बुद्धि है, बोलने की शक्ति है। यदि आदमी बोलना छोड़ दे तो जानवरों में और आदमियों में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। शिक्षा दीक्षा का विकास, ज्ञान विज्ञान का विकास, पढ़ना पढ़ाना ये संभव ही नहीं है। चीजों का हम व्यवहार करते हैं, कहते हैं भाई अमुक चीज ले आओ, अमुक चीज ले आओ, तो कोई नाम होता है, तो नाम किसमें है? ये जो 34 अक्षर है इनके भीतर ही सारे नाम रखे जाते हैं। तो साहब कहते हैं 34 अक्षरों की विशेषता है, उनकी आवश्यकता है। क्योंकि चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ, उनके नाम इन्हीं 34 अक्षरों में से ही लिए कुछ अक्षर लेकर के बनाए जाते हैं। और नाम की बड़ी आवश्यकता है। हम किसी चीज का नाम न रखें तो किसी से मंगाएंगे क्या? तुम बाजार जा रहे हो, ले आओ, तो वो क्या लाएगा? हमें क्या चाहिए क्या पता उनको? तो कोई नाम देना पड़ेगा, अमुक अमुक चीजें ले आना, नाम तो बताना पड़ेगा ना। तो साहब कहते हैं इन 34 अक्षरों में ही असंख्य नाम प्राणी पदार्थों के हैं। इसलिए 34 अक्षरों का व्यवहारिक जीवन में बड़ी आवश्यकता है और बड़ा उपयोग है। और इस व्यवहारिक जीवन में नहीं, अध्यात्म के लिए भी गुरु उपदेश करते हैं तो शब्दों का ही तो प्रयोग करते हैं। बिना शब्दों का प्रयोग किए, बिना 34 अक्षरों का प्रयोग किए गुरु उपदेश कैसे करेंगे और शिष्य समझेगा कैसे? अध्यापक पढ़ाएगा कैसे इसके बिना? आदमी हम 34 अक्षरों का प्रयोग न करें तो आदमी बोलेगा कैसे? बोलेंगे तो यही आएगा, यही अक्षर ही आना है। इसलिए इन अक्षरों की आवश्यकता है। तो इन अक्षरों का, वाणी का उपयोग तो करना है, लेकिन विवेक पूर्वक उपयोग करना है। वाणी के मोह में फंसना नहीं है, पड़ना नहीं है, भटकना नहीं है। भूल भटक नर फिर घट आया, होता जान सो सबन गमाया। भूलते भटकते हुए यह जीव पुनः इस मनुष्य शरीर में
आया है। पुनर्जन्म सिद्धांतानुसार यहां सदगुरु कबीर कहते हैं, अनेक योनियों में, अनेक खानियों में शरीर धारण करते हुए ये जीव आया है। खानी और योनि दोनों अलग अलग है। 4 खानी 84 लाख योनि कही जाती है। मनुष्य, पशु, अंडज और कृमि की ये 4 खानी है। योनि पशु, कितने पशु हैं? गाय की योनि अलग, भैंस की अलग, बकरी का अलग, ऊंट की अलग, घोड़े की अलग, कुत्ते की अलग, बिल्ली की अलग। कितने पशु हैं, कितने योनि हैं? पक्षियों में देखो तो योनि अलग है और खानी अलग है, दोनों एक नहीं है। दोनों का अर्थ को समझना होगा अलग अलग। तो भूल भटक नर फिर घट आया। स्वरूप की भूल से, अपनी सत्ता की भूल से ये जीव नाना खानियों और योनियों में भटकते 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 पुनः इस मनुष्य शरीर में आया। मनुष्य के शरीर से मिला, लेकिन होत अजान, पुनः अज्ञानी बन करके, अपनी वास्तविकता से अपरिचित रह करके सबन गंवाया। सब ने अपने मनुष्य जीवन को फिर से बर्बाद कर दिया। इस जीवन में अपने सारे बंधनों को, सारे दुखों को काट करके सदा के लिए स्वतंत्र और सुखी हो सकता था। लेकिन जितना मनुष्य अपने आप को खोता है, उतना तो जानवर भी नहीं खोता है। क्योंकि मनुष्य के पास शक्ति है और शक्ति का उपयोग अच्छी दिशा में करो तो उबड़ते चले जाओगे, गलत दिशा में करो तो नीचे को उधमते चले जाओगे। मनुष्य में प्रबल संभावना है। ये संभावना मानवता खानियों के प्राणियों में नहीं है, लेकिन आदमी ने इसका दुरुपयोग किया तो होता जान अज्ञानी बन करके, अपने तथ्य से अपरिचित रहकर, सत्यता से अपरिचित रहकर, अजान बन करके सब अपने आप को खो दिए। खो ही रहे हैं, देख लो। भोग के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लोग कैसे कैसे कुकर्म कर रहे हैं। खोने का मतलब क्या है? कुकर्मों में पड़ जाना। आदमी जीवन भर संयम से नहीं रह पाता तो शादी कर लेता है, वो गलत नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पद की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आदमी इस भोग को, पैसे और पद को जीवन का लक्ष्य मान लेता है, इनकी दृष्टि में यही जीवन लक्ष्य, यही सब कुछ है, वो कैसे कैसे कुकर्म करता है, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ देखो, तब धर्म के क्षेत्र में अपने को पता नहीं क्या क्या कह करके, कितनी कल्पनाओं में, अंधविश्वास में, चमत्कार में, मिथ्या महिमा में पढ़कर, आदमी अज्ञान में पढ़कर, भूल भुलैया में पढ़कर अपने आत्मज्ञान को, अपनी स्वसत्ता को, अपने विवेक को सब ने खो दिया। बिरला होता है जो आत्म विवेक को बचा करके, आत्मगौरव को बचा करके रखता है। खोजे ही ब्रह्मा विष्णु श्री शक्ति, अनंत लोक खोजे ही बहु भक्ति।
खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। अपने आप से अपरिचित रहने के कारण, स्वसत्ता का भान बोध स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, तथ्य से अपरिचित रह जाने के कारण, अपने से अलग कोई ईश्वर या परमात्मा मानकर उसको पाने के लिए समान लोग तो भटक ही रहे हैं। इन दोनों पंक्तियों में सदगुरु कबीर बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं। कल्पनाओं में पढ़कर और धारणाओं के पीछे दौड़ करके ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, गंधर्वगण, मुनि, देवता, ये सब के सब अनेक लोकों में अनेक भेदों से और अनेक प्रकार की भक्ति करते हुए उस माने गए परमात्मा को खोज रहे हैं। दोबारा साहब कहते हैं खोज अनंत लोक, नाना लोक माने गए। और साहब कहते हैं खोजे ही बहु भक्ति और खोजे ही बहु भेवा, अनेक भेद है। अब भक्ति जिसके सबकी भक्ति अलग अलग है, कोई किसी प्रकार भक्ति कर रहा है, कोई किसी प्रकार भक्ति कर रहा है, कोई किसी प्रकार भक्ति कर रहा है। दृढ़ता है आदमी में, दृढ़ता है, महान बल है आदमी में, महान साहस, दृढ़ संकल्प। लेकिन उस संकल्प, वो जो संकल्प है अविवेकपूर्ण है। आदमी बहुत कष्ट सहता है, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। देखा होगा आप लोगों ने, किस लोगों ने मान्यता मान ली है हम भगवान के दरबार में लेट करके जाएंगे, रेंग करके, चल करके नहीं जाना है। बस यहां खड़े हुए, जमीन पर लेट गए, हाथ जहां जाता था उसे चाक से चिन्ह बना दिए, उठे फिर वहां तक गए, फिर लेटे, फिर हाथ चक बना दे। और थोड़ा दूर नहीं, 200, 400, 500, 700 किलोमीटर की यात्रा लोग करते, महीनों लग जाता है। ठंडी दिन है, गर्मी दिन है, बरसात के दिन है, कितना संकल्प है आदमी, कितना बल है, लेकिन ये जो संकल्प, इतनी मेहनत है, वो अविवेकपूर्ण है, भ्रमपूर्ण है। और उसकी प्रसिद्धि होती है, अखबारों में नाम छप जाता है, चित्र छप जाता है, सब लोग जाते हुए हैं, दर्शन करते भी, महान तपस्वी है, महान तपस्वी है, इतनी यात्रा कर लेते हैं, थोड़ा सा तंबाकू रगड़ते रहते हैं बीच बीच में, वो छोड़ नहीं पाते, लेकिन संकल्प कितना है ज्यादा। तो साहब कहते अनेक भेद से, ये तो एक उदाहरण दिया। आप कैसे कैसे भक्ति, कोई खड़ा हुआ है 10 साल 12 साल से, कोई मौने है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और है। जति सती सब खोजहि, मन ही न माने हार, बड़ बड़ जीव न बाँचे हैं, कहीं कबीर पुकार। यति, जति, यति त्यागी, तपस्वी, सती सत्यपरायण, सत्यवादी लोग, ये सब भी खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। लेकिन मन ही न माने हार, मन से हार नहीं मानते। वही उमंग, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका संकल्प
ये कमजोर नहीं होते और उमंग बढ़ती जाती। बड़े बड़े जीव न बाध्यता करते, बड़े बड़े जीव इसे बचते नहीं। कितने लोग बड़े सत्यवादी सत्यपरायण हैं, मतलब उनका जीवन का रहन सहन ईमानदारी पूर्वक बड़ी सरलता से जीवन जीते हैं, बहुत थोड़ा भोजन करेंगे और ये करेंगे। बहुत से लोग तपस्वी हैं, चंद्रायन व्रत करते हैं और साल में एक बार दो बार कर लेते हैं। अब कितने लोग तो पूरा साल भर करते रहे चंद्रायन व्रत। चंद्रायन व्रत जैसे आज भोजन करेंगे तो एक कौर भोजन करेंगे, बस एक गिलास खाएंगे उठाकर, कल 2, परसों 3, हर तीसरे एक दिन, फिर 15वां दिन 15 गिलास, फिर 16वें दिन से फिर 14, 13, 12 एक बार करते, फिर 1 गिलास। ये चंद्रायन व्रत होता है। चंद्रमा की कला जैसे घटती जाती है उधर से उसकी खुराक घटती जाती है। जब पूरा चंद्रमा तो पूरा पूर्णिमा दिन 15 खुराक खाए, मतलब अपने खुराक दी है 15 ग्रास 15 कौर, फिर उसके पश्चात 15 से 14 कर, फिर 12 महीना ऐसा करते रहते हैं। तो उनकी निष्ठा वो आदरणीय है, प्रशंसनीय है। हम लोग इतना नहीं कर पाते, ऐसे कुछ और लोग हैं, अनेक किस्म के लोग करते हैं, लेकिन कुछ मान्यता रख करके कुछ पाने के लिए भ्रमपूर्ण तपस्या कर ले तो साहब कितने बड़े बड़े जीव ना बाजी हैं। बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े कहलाने वाले लोग इस भ्रम कल्पना संविश्वास से बच नहीं सके। कबीर साहब पुकार करके जोर से हल्ला कर कर ये कहते हैं, बड़े बड़े कहलाने वाले, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी विद्वान बुद्धिमान कहलाने वाले लोग भी इस मन की कल्पना और विश्वास से अपने को बचा नहीं सके। चीज हो, चीज की सत्ता हो और उसको पाने के लिए मेहनत करें तो कभी न कभी वो चीज मिलेगी। जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो अदृश्य है, जो मन बुद्धिवाने से पकड़ने में आ ही नहीं सकता, उसके लिए हम कितना भी कुछ कर ले मिलेगा कैसे। इसलिए हमारा सब हमेशा संकल्प को हो, संयम साधना मेहनत पुरुषार्थ जो भी है सही दिशा में होना चाहिए। और जब सही दिशा में होगा तो सफलता मिलेगी, दिशा गलत है तो सफलता नहीं मिले। तो इन दोनों रमणियों में 24वीं 25वीं रमणियों में साहब उन लोगों का उदाहरण के लिए बात बताते हैं जो अलग से परमात्मा मानकर उसको पाने के लिए बड़ी भक्ति तपस्या साधना करते हैं, किंतु विवेक विचार न करने के कारण से जन्म जीवन पर्यंत असंतुष्ट अशांति रह जाते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए साहब कहते हैं सही को अपना हुजूर तुम स्वयं हो, तुम्हें दूसरे भरोसे कल्याण नहीं करना है, दूसरे परमात्मा पाकर तृप्त नहीं होना है, तृप्त तुम्हारा स्वरूप ही है, उसको समझो। अंधविश्वास और धारणा से बाहर आकर के अपने आप को समझकर मन को आत्मलीन करने का काम करो।